एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने बाकी सारे क्लाइंट्स में इनविटेशंस भेज दिए, लेकिन वो क्या कर रही हैं ये बात वो किसी को नहीं बता रही। जैन फेमिया और जनचा कई बार उनसे पूछते भी हैं, लेकिन वो यही बोलती है कि जब सब आएंगे तभी वो सबके बीच में बताएंगी। मैडम यू आज काफ़ी टाइम बाद विंग के पास आते हैं। वहीं विंग जो आराम से अपने कमरे में बैठ के कुछ पढ़ रहा था, सडनली मैडम यू को वहाँ देख के ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि विंग को अब तक मैडम यू की वो सारी बातें याद हैं जब मैडम यू ने उसे कही। उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाया, उसी के भाई को फ्रेम करना, ये उसी के भाई को सिड्यूस करने वाली बातें कही। कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी गुस्सा है विंग को, और वो उस बात के लिए माफ़ नहीं करना चाहता। विंग कोई कमज़ोर पर्सन नहीं है जो बिना सब सेल्फ रिस्पेक्ट के जिए। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने वाले लोगों में से है। शायद यही कारण था कि शायद वो गरीबी में जी रहा था, थोड़ी सी तंगी में जी रहा था, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी बेच के नहीं जी रहा था। और यही कारण था कि मैडम यू की बातें उसे दिल को हर्ट करी थी, और वो जल्दी से उन्हें माफ़ करेगा नहीं। यही सोच के वो आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था। वहीं मैडम यू तुरंत उसके पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम मुझ पर गुस्सा करने के काबिल नहीं हो। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे ही क्लैन में पले बड़े हो। 16 साल तक मेरे क्लैन में मेरे हस्बैंड ने तुम्हें पाला है। ये पैक्ट है जिसने तुम्हें खाना, रोटी, कपड़ा, तुम्हारे शौक पूरे किए थे। और इस चीज़ का तुम ग्रेटफुल हो या ना हो, पर ये बात याद रखना कि वो ही कारण था कि तुम आज ये लाइफ जी पा रहे हो। अभी भी तुम मेरे पैक्ट में आकर मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सही कर रहे हो? मैडम यू अभी भी गुस्सा करते हुए विंग को बोल रहे हैं। वहीं विंग अपनी जगह से उठता है, आराम से बुक साइड में रखता है और सामने जाके मैडम यू के सामने खड़ा हो जाता है। विंग आजकल लूज सी हुडी पहनता है और लूज से कपड़े पहनता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ वो आप अपने उन्हीं कपड़ों को ठीक करते हुए मैडम यू के आगे आके आता है और बोलता है, आप जो इस तरीके से मुझसे बात कर रही हैं, क्या वो इस पैक के लीडर यानी मेरे बाबा जानते हैं? क्या मेरे भाई को पता है कि आज आप इस तरीके से मेरे कमरे में आ रही हैं, मुझे ये जताने कि मैं 16 साल तक यहाँ रहा हूँ, इनके टुकड़ों पे पला हूँ? क्या वो ये बात जानते हैं? शायद नहीं जानते, इसीलिए आप अकेले में आए हैं। देखिए आपकी असली चेहरा अब मुझे समझ में आ चुका है। जिस तरह से आप उस दिन मेरी मदर को एड्रेस कर रही थी, मुझे समझ में आ चुका है कि आपके अंदर कितनी जेलसी है मेरी बर्थ देने वाली मदर के बारे में। मेरी बायोलॉजिकल मॉम से आप कितना जलते थे मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए आप उनका गुस्सा मुझ पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं आपका गुस्सा बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा मूड आज ठीक है, उसे बिगाड़िए मत प्लीज़। आप मेरे रूम से बाहर जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इस बात पे मैडम यू गुस्से में आगे आके तुरंत विंग का फेस अपनी तरफ करके उसे धड़ाम करके एक चाटा मार देती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रूम से बाहर आने की बात करोगे? कौन सा रूम? ये सारा घर मेरा है, ये मैंशन मेरा है, मैं हूँ इस घर की मालकिन, मैं हूँ इस पैक की लूना। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना? अपनी औकात मत भूलो। इतने ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बनते हो तो सामान उठाओ और निकलो इस पैक से। अगर नहीं जा सकते तो चुपचाप से इन कपड़ों को पहनो, रेडी हो और नीचे आओ। सारे के सारे क्लैन मेंबर यहाँ आ रहे हैं और मैं वहाँ अपनी बेइज्जती नहीं चाहती। सही समय पे वहाँ पहुँच जाना। अगर इस पैक में रहे हो तो इस पैक के मेंबर बन के चुपचाप से वहाँ पहुँच जाना। मैडम यू गुस्से में विंग को बोल कर चली जाती है। विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग जैसे ही मैडम यू वहाँ से जाती है तो पहले अपने फेस पे हाथ रखता है और मिरर में अपने फेस को देखता है। उसका मन तो कर रहा है कि अभी अपने सारे कपड़े पैक करे और चला जाए, लेकिन सडनली वो रुक जाता है और फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है। कुछ सोच के वो तुरंत उन कपड़ों को पहन के रेडी हो जाता है, ये सोच के कि अगर आज यहाँ पे बाकी क्लैन के लोग आ रहे हैं तो ज़रूर कोई बड़ी बात हुई होगी। यही सोच के वो तुरंत उन कपड़ों को रेडी में हो जाता है। जब उन कपड़ों में रेडी होता है तो महसूस करता है कि ये कपड़े कुछ अलग हैं। एक तरीके से ये एक टक्सिडो है जो ब्लैक कलर का है और उसमें पर्पल कलर की एक शर्ट है जो मतलब अंदर है, और उसके साइड में पर्पल कलर का एक मार्क है जो पर्पल एक तरह से जंग्स की निशानी है। विंग को डार्क पर्पल, विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो उस टक्सिडो में क्यों रेडी कर रही हैं।
इतने अच्छे से वो विंग पर बिना कुछ जाने पहन देता है। विंग इन टक्सीडो के ऊपर एक मतलब अच्छे टाइट कपड़े पहन के फिर इसे पहनता है, क्योंकि विंग को ये टक्सीडो आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब पर वो रेडी होके नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उसके फादर और भाई भी उसका वेट कर रहे हैं। झंझा उसे टक्सीडो में देख के काफ़ी शॉक होता है। अब बोलता है कि वो इतने अच्छे से क्यों रेडी होके आया, वो कोई भी नॉर्मल पार्टी वेयर पहन सकता था, इस तरीके से कोट शोट पहन के क्यों आया। तो वही जनचा को विंग एड्रेस करते बोलता है कि मैडम ये उसके रूम में आई थी और वही उसे ये पहनने के लिए देके गई है। इस बात पे जैन फैमिया और जनचा एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देख रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैडम यू के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो बेचारे अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैक्ट की तरफ से सारे पैक्ट्स में इनविटेशन गया है, तो वहाँ पे सब लोग आए हैं। इस इनविटेशन को लैन क्लैन में भी भेजा गया है। वहाँ पे वांग जी और उसकी अंकल और एक तरीके से अभी वहाँ की लूना यानी लैन हुई भी आई है। यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। सब लोग मतलब एक तरह से जानना चाहते हैं कि एकदम से जियांग क्लैन ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। अब मैडम यू बीच पोडियम पे आती है और सबकी तरफ देखते हुए अपने हाथ में एक शैंपेन का ग्लास लेके बोलना शुरू करती है। थैंक यू सो मच, आप सब लोग हमारे एक बार के बुलाने पे यहाँ पे आ गए। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया। सच्चाई ये है कि आज एक स्पेशल डे है। आज स्पेशल डे इस वजह से है क्योंकि आज मैं अपने पैक्ट के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा यानी अपने सबसे छोटे बेटे विंग को सबके बीच में प्रेजेंट करना चाहती थी। इस बात पे सब लोग शॉकिंगली मतलब मैं मैडम यू को देख रहे हैं। प्रेजेंट करना चाहती थी, क्या विभूषण वापस आ गया है। कुछ लोग इस वजह से शौक है, कुछ लोग इस वजह से शौक है कि विभूषण ओमेगा बन गया है, क्योंकि उन्होंने बोला अपने छोटे बेटे अपने सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा को। वहीं वांग जी भी शौक है कि क्या ये विंग की वेलकम पार्टी थी, तो उस इन्विटेशन में ऐसा कुछ मेंशन क्यों नहीं था। इस इन्विटेशन में कहीं भी विंग का नाम मेंशन नहीं था, लेकिन अब विंग का नाम इस तरह सबके बीच में क्यों मेंशन हो रहा है। वहीं विंग अपनी जगह जहाँ खड़ा है वहाँ पे खड़े हुए शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहे हैं। जनचा और जैन फैमिली भी समझ नहीं पा रहे हैं कि यू इतनी प्यारी तो है नहीं विंग से करने वाली कि उसके लिए वेलकम पार्टी करेगी, तो ये क्या करना चाह रही है वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे। वहीं विंग की ऊपर वांग जी की नज़र पड़ती है। वांग जी विंग को दूर से देख कर ही मन में बहुत खुश हो रहा है। सचमुच में मैडम यू ने एक बात तो सच कही, सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग ही है। विंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा शायद ही किसी ने देखा होगा। इस समय भी इस ब्लैक और पर्पल कलर के कलर कॉम्बिनेशन के टक्सीडो में विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और वांग जी की नज़र भी जब से वो इस पार्टी में आया विंग के ऊपर ही है। विंग भी वैसे तो काफ़ी देर पहले ही वांग जी को देख चुका था, लेकिन उसके पास जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंकल मतलब एक तरह से उसके फादर और उसका ब्रदर उसे अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं विंग की प्रति आज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील हो रहा है। मैडम यू की हरकतों पे उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए वो जानबूझ के विंग को कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे, अपने पास लेके खड़े हुए थे। अब मैडम यू दोबारा से बोलना शुरू कर दिया। आप सभी को पता है कि जब किसी बड़े क्लैन का कोई हायर एक ओमेगा बनता है तो सबके बीच में हम लोग सारे क्लैन्स को एक चांस देते हैं कि वो उस ओमेगा को कोर्ट कर सके, उसके लिए अपनी तरफ से एक प्रस्ताव दे सके, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उस ओमेगा के लिए सही मेट डिसाइड करें। मैंने आप सभी को ये चांस इसलिए दिया है क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बाद में अगर मैं अपने बेटे की शादी किसी और क्लैन में कर दूं तो आप लोगों को कुछ इशू हो। अब एकदम से सब लोग मैडम यू की तरफ देखने लगे हैं। अब मैडम यू ऐसा क्यों कर रही है, विंग को समझ में आ गया है। वो विंग से बिना पूछे, विंग की बिना मर्जी के इस तरीके से सबके बीच में उसे कोर्ट करने की बात कर रही है। विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। जनजा को भी ये बात पे बहुत गुस्सा आता है। वहीं जैन फैमिया को भी मन करता है कि वो अभी जाके मैडम यू का गला पकड़ ले, लेकिन यहाँ बात उनके क्लैन की रिस्पेक्ट की है और मैडम यू जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। एक तरीके से वो फेयर चांस दे दी है सबको, तो ठीक है, एक बार वो भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन से पैक्ट उनके बेटे में इंटरेस्ट होगा। फाइनल डिसीजन तो विंग और उनका ही होगा। वो ये सोच के शांत खड़े हैं। तभी महसूस होता है कि बाकी क्लाइंट के कोई पैक्ट के मेंबर आगे नहीं आ रहे, क्योंकि मैडम यू ने खुद जान पूछ के विंग की एक तरह से इमेज सबके बीच में ऐसी बना दी है। इन कुछ दिनों में वो यही तो कर रही है। वो इस पैक्ट अपने लूना होने का फ़ायदा उठा के उन पैक्ट्स की लूना या लेडीज़ के बीच में ये न्यूज़ फैला रही है कि 7 साल से विंग छुपा हुआ था, ओमेगा बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या करके आया है, कितनी रंगलीलियाँ बना के आया है, भगवान जाने उसके कितने सारे अल्फाज के साथ संबंध होंगे। ऐसी बातें उसने खुद फैलाई है। तो कोई भी अच्छे क्लाइंट के लूना मतलब उसे नहीं बनाएंगे अपने पैक में, उसे पता है। यहाँ तक कि उसे कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आएगा, उसे ये भी पता है, क्योंकि सचमुच में ऐसा होता है। एक तरफ से नी मिंजू
मनी हुसैन के रिश्ते को विंग के लिए देने की सोचते हैं, लेकिन उसके बाद मनी हुसैन खुद नहीं आगे आता क्योंकि वो विंग के बारे में ऐसा सोचता नहीं। दूसरा, विंग से पहले उसके मन में पहले से ही मोश वानी है, जो आज इस पार्टी में आया हुआ है, और वो मोश वानी के लिए जो फील करता है वो किसी और के लिए शायद फील नहीं कर पाएगा, और वो अपने दोस्त की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता उसे बिना प्यार की शादी में बांधने के लिए। इसलिए मनी हुसैन खुद अपने भाई को रोक देता है कि वो रिश्ता ना दें। वहीं दूसरी तरफ वैनशु और वैन जूलियो की ऑलरेडी एक तरीके से शादियां हो रखी हैं, तो उनको खुद आगे आके विंग के लिए रिश्ता करने में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, उन्हें जियांग क्लैन में कोई रिश्ता करके अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना है, तो वो शांत खड़े हैं। वहीं बाकी क्लैंस यानी शू क्लैन और बाकी क्लैंस, उनके बीच में विंग की इमेज ऐसी बन गई है कि उनके अच्छे बच्चे आगे आगे आना नहीं चाहते। वहीं वांग जी घूर घूर के अपने अंकल और अपनी मतलब भाभी को देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। वहीं लान कुरैन भी चुप खड़े हैं। वांग जी को इस चीज़ का बहुत गुस्सा आ रहा है, और विंग की नज़रें ये इस तरीके से कोई भी उसके लिए आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। ये बात सोच के मन में भारी फील हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कोई भी उसके लिए रिश्ता नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे लंजा की तरफ देखते हुए हो रहा है। उसे लगा था क्या पता उसका लंजा अपने लिए उसका नाम बोले, लेकिन वांग जी चुप खड़ा हुआ है। ये भी काफ़ी शॉकिंग है। वांग जी इस आगे बढ़ के खुद आगे आके कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही एकदम से अंकल कुरैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है अंकल कुरैन पे, अब इस समय खड़ी हुई अपनी भाभी यानी लैन हुई पे, पर वो भी समझ नहीं पा रहा है ये लोग चुप क्यों खड़े हैं। तभी मैडम यू अब अपनी बात पूरी करती है। मैं जानती थी आप में से कोई भी रिश्ता लेके नहीं आएगा, इसलिए पहले ही मैंने विंग की शादी तय कर दी। सन इन लॉ यानी जिन जुशान से। आप सब लोग एक शॉकिंगली वहाँ विंग की तरफ देख रहे हैं और मैडम यू की तरफ देख रहे हैं। यहाँ तक कि जैन फैमिलियाँ तो अब गुस्से में होते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो यू, गुस्से में आगे आके बोलते हैं। अब मैडम यू अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है तुमने देखा मैंने फेयर चांस दिया, सबके बीच में बोला, लेकिन कोई इसके लिए आगे ही नहीं आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है ना कि ये जिन क्लैन ही जाएगा, और वैसे भी खुद जिन जुशान से मेरी बात हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीक ही विंग और मतलब जिन जुशान के बाद शादी कर देंगे, उससे इन्हें हायर मिल जाएगा और विंग को एक अल्फा का नाम मिल जाएगा। अब मैडम यू कनिंग से स्माइल देखते हुए सबके बीच में ये अनाउंस करके बिना वहाँ खड़े हुए चली जाती है, पर जैन फैमिलियाँ वहाँ नहीं रुकते। यहाँ तक कि जंचा और विंग भी वहाँ नहीं रुक पाता। दूर खड़े हुए कोने में उसकी सीजे चुपचाप से खड़ी हैं। विंग को ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। ना ही लंजा आगे आया, ना ही सीजे उसका साथ देने आई। ये क्या हो रहा है उसके साथ? क्या वो इतनी 7 साल में इन लोगों से इतनी दूर हो गया? क्या 7 साल में ये लोग उससे बिल्कुल भूल गए? क्या मैं उसकी सीजे अपनी मदर का साथ दे रही है? क्या उनकी सीजे को बुरा नहीं लग रहा कि उनके हस्बैंड ही उनके छोटे भाई के मेट बनेंगे? क्यों चुप है उसकी सीजे? और विंग बार बार लंजा की तरफ देख रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि लंजा के क्लैन क्यों नहीं आगे आया। क्या लंजा उसके लिए कुछ फील नहीं करता है, या लंजा और ने उसके लिए कभी वो चीज़ फील ही नहीं की थी? एक विंग ही था क्या जो लंजा को अपना खास मानता था? विंग इन बातों से परेशान है और अपने इस तरह से सबके बीच में बेइज्जती होते देख वहाँ से दौड़ के अंदर चला जाता है। जंचा भी पीछे पीछे विंग के जाता है ये देखने के लिए कि विंग ठीक है या नहीं है। वहीं वांग जी भी वहाँ रुक नहीं पाता और गुस्से में वहाँ से अपने क्लैन की तरफ चला जाता है। गुस्सा तो उसे इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके लूना को जो बांध रखा है, उसके लूना को काफ़ी साल पहले ही लॉक कर दिया था स्पेल के थ्रू, और इसी कारण अब वो अपने लूना को मतलब बाहर नहीं ला पा रहा। अगर वो ला सकता तो अभी सबको मार देता। अभी तो वो एक नॉर्मल अल्फा है जिसके पास कोई पावर नहीं है, और वो अपने अंकल के इस और अपनी भाभी के इस रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा शौक है जिसका जवाब वो उनसे चाहता है। इसलिए वो तुरंत अपने घर जा रहे हैं। वहीं तुरंत अंदर आते ही जैन फैमिलियाँ गुस्से में मैडम यू को देखते हुए बोलते हैं ये क्या था यू, तुमने ऐसा कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? अब मैडम यू गुस्से में मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं लूना हूँ और तुमसे ज़्यादा इस समय पावर कैरी करती हूँ। तुमने क्या किया? अपने क्लैन के बारे में सोचा, पर मैं अपने क्लैन के बारे में सोच रही हूँ। तुमने सोचा है अगर जल्दी से जिन रुझान के नहीं हायर मिला तो तुम्हारी बेटी को यहीं लाके पटक देंगे वो लोग, और फिर हमारे साथ जिन क्लैन भी नहीं रहेगा। बाकी क्लैन की तो तुमने देख ही लिया है, कोई हमसे नहीं जुड़ेगा, और हमारे ऊपर वैन क्लैन एक मौका नहीं गवाएगा हम पे अटैक करने के लिए, हमारे क्लैन को बर्बाद करने के लिए। मुंह क्लैन की हालत भूल गए हो क्या तुम?
अब गुस्से में मैडम यू चिल्ला रही है। इस बात पे जैन फैमिली बोलता है, तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारा बेटा एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, वो सेव कर सकता है, तुम्हें इस तरह की पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, जनचा सब संभाल लेगा। हाँ, जैसे तुमने और जनचा ने अब तक संभाल लिया था। कहाँ संभाला है हमसे क्लैन? क्या हालत हो रही है हमारे क्लैन की। कुछ दिनों में हम बर्बादी की कगार पे आ जाएंगे। उसका कारण भी तुम ही हो यू। तुमने ही जिन क्लैन को हमारे साथ जोड़ दिया, उनके ओमेगा, हमारे ओमेगास को वो उठा के ले जाते रहे और तुम कुछ नहीं कर सकी। तब भी तुमने मुझसे इन चीज़ों को छुपा के रखा। अब भी तुम यही कर रही हो, चीज़ें छुपा के कर रही हो, और मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। इस बात में गुस्से में जैन फैमिली गर्दन पकड़ के यू की मैडम यू को गर्दन पकड़ लेते हैं और गुस्से में उन्हें मारने लगते हैं। अब मैडम यू जोर जोर से हंसने लगती है। डर की जगह वो जोर जोर से हंस रही हैं। हाँ, पहले मुझे मार दो, फिर अपनी बेटी को मार देना, अपनी उसी बेटी को जिसे तुम जान से ज़्यादा प्यार करते हो। अब उसे मार देना, क्योंकि तुम्हें पता है अगर विंग ने उससे शादी नहीं करी तो वो तुम्हारी बेटी को यहाँ छोड़ के किसी और ओमेगा से शादी करवा देंगे जिनजुशान की, अपने हायर के लिए। तुम सोचो, विंग को कि अब एक अच्छी जगह ही तो भेज रही हूँ। तुम्हें जिनजुशान की आदत अच्छे से पता है। जिनजुशान एक अच्छा अल्फा है, वो यानी को भी कितनी प्रोटेक्टिवली ध्यान रखता है, कितना केयर करता है। किसी और अल्फा से तो कई गुना अच्छा है जिनजुशान, जो मैं विंग को दे रही हूँ। विंग को सिर्फ उसके लिए बच्चे ही तो पैदा करने हैं, उसे वो प्यार रिस्पेक्ट सब देगा जिनजुशान। यानी से भी मेरी बात हो गई है, यानी ने भी कहा है वो विंग को प्यार करेगी, उसके रिस्पेक्ट देगी और वो सब कुछ देगी जो विंग को चाहिए। में सबका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। मुझे मार के किसी का फ़ायदा नहीं है, इस क्लैन की बर्बादी है। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। इस बात पे पीछे खड़ा जनचा और मतलब विंग शॉक हो जाते हैं कि यानी इस बात को जानती थी। अब विंग कुछ नहीं बोल पाता और वापस अपने कमरे में आके बैठ जाता है और ख़ुद को लॉक कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा है अब वो क्या करे, वो क्या करे। उसके दिमाग में लग रहा है सब लोगों ने उसे छोड़ दिया, कोई इसका अपना नहीं है, कोई उसका अपना नहीं है। उसकी वो सीजे जिसे वो प्यार करता था वो उसे सब जानती थी, और लंजा वो क्यों नहीं कुछ बोला। विंग को अब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन विंग ने वो बातें सुनी कि किस तरीके से अगर विंग ने ये शादी नहीं करी तो उसकी सीजे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। शायद कुछ तो उसने, सीजे ने उसे प्यार किया ही था, अब नहीं तो पहले तो करा ही था, इसलिए वो अब चुप खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अब वो शीशे के आगे आता है, एक एक करके वो टक्सीडो उतारने लगता है और फिर अपने टमी को देखता है। अभी ये टमी सारी दुनिया के सामने शो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये टमी भी सारी दुनिया के सामने शो होगा। ये टमी जब सबके सामने आएगा तो आज वैसे भी कोई उसके लिए आगे नहीं बढ़ा, किसी अल्फ़ा ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो अब आगे तो वो कोई अल्फ़ा उसे बिल्कुल टच नहीं करेगा। उसकी फैमिली उसके साथ क्या से बिहेव करती है उसने देख लिया, कोई उसकी फैमिली है ही नहीं। जनचा और जैन फैमिलियाँ कुछ नहीं कर पाते जब मैडम यू अपने पे आ जाती है। वो भी ये देख चुका है, वो कहने के लिए ही एक अल्फ़ा है, लेकिन पूरी तरह से एक कमज़ोर अल्फ़ा है, वो ये जानता है, तो वो उसे क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, आज उसके पास फिर भी चांस है किसी का नाम अपने साथ कैरी करने का। शादी हो जाएगी तो कम से कम वो एक मार्क्ड अल्फ़ा तो बन जाएगा, सॉरी ओमेगा तो बन जाएगा, लेकिन अभी तो वो एक अनमार्क्ड ओमेगा है और प्रेग्नेंट है। हाँ, विंग प्रेग्नेंट है। विंग ने ये बात अभी किसी को नहीं बताई, लेकिन विंग प्रेग्नेंट है और वो अपने उसी फ्लैट टमी को देख के, जो अभी शायद बाहर नहीं आया क्योंकि वो अभी 2.5 महीने का या 3 मंथ के अंदर एंटर होने वाला है और अभी तक टमी नहीं शो होता, लेकिन उसके मन में बहुत घबराहट है। उसे डर है कि 1 महीने के बाद जब उसका टमी शो होगा तो वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। आंटी भी नहीं है, यानी आंटी लिली भी नहीं है, उनका वो घर भी नहीं है, और जब तो सबके बारे में मतलब उसके बारे में सारे क्लैंस भी जान चुके हैं, सब पार्टी के बीच में उसका नाम भी आया, कोई इसके सपोर्ट में भी आगे नहीं आया। अब उसे ये शादी ही अपने लिए सही लगती है, अपने जिन्नी के लिए, इस बच्चे के लिए। कहीं ना कहीं ये बच्चा अगर वो जिनजुशान और याली को सब सच बता देगा तो वो लोग इस बच्चे को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। वो ये बात जानता है, वो ये जानता है कि याली और जिनजुशान एक अच्छे लोग हैं। हाँ, इस समय वो इस परिस्थिति में है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे लोग हैं। जब वो विंग का सच जानेंगे तो वो पक्का विंग का साथ देंगे, वो यही सोच रहा है। और वो ये किसी भी हालत में इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता है, सेफ दुनिया देना चाहता है। एक बार इस बच्चे को बर्थ देने के बाद शायद वो बाद में मर भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो वो इस बच्चे के लिए जीना चाहता है, इसे लाइफ देना चाहता है। यही सोच के विंग अब अपने आप को ज़मीन पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो याद करता है कि कैसे पिछले 1 साल में उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई।
अब तक वो अपनी लाइफ ठीक ही जी रहा था, खुश था अपनी आंटी के साथ, आंटी लिली के साथ अपनी हैप्पी लाइफ जी रहा था। लेकिन सडनली 1 साल पहले कैसे आंटी लिली काम करते हुए फ्लोर पे गिर जाती हैं। जब विंग उन्हें डर के मारे लेके हॉस्पिटल पहुंचता है तो उन्हें बताते हैं कि वो एक बहुत भयानक बीमारी से जूझ रही हैं और वो बीमारी बढ़ते बढ़ते ब्रेन ट्यूमर में कन्वर्ट हो गई है। जल्दी अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ लैंडक्लैन के हॉस्पिटल में ही होगा। विंग डर के उन्हें लैंडक्लैन लेके पहुंचता है। पिछले 1 साल तक वो पहले सब कुछ संभालता था, वो सारे ऑपरेशंस का ध्यान रखता था, लेकिन उनके 2 ट्रीटमेंट के बाद उनका खर्चा भी बढ़ने लगा और उनके ऊपर बर्डन भी आने लगा। विंग के लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी कारण विंग ने वो कैफ़े और वो शॉप भी बेच दी थी और अब वो लैंडक्लैन में रहकर ही वहीं पर कुछ जॉब करके उन पैसे कैफ़े और शॉप के पैसों से आंटी का ध्यान और ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन उसे पता चलता है कि आंटी यू का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, जिसके लिए उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और उसी अमाउंट के कारण ये बच्चा इस दुनिया में आया है। क्या कारण था कि विंग ने इस बच्चे को रखने की सोची और उसने ऐसा क्या किया कि वो प्रेग्नेंट हो गया, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। लेकिन इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था, हाँ इस स्टोरी में सस्पेंस यही है कि विंग प्रेग्नेंट है और आप जानेंगे कि विंग किसके बेबी का प्रेग्नेंट है, ये क्या है इसके प्रेग्नेंट होने की स्टोरी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब मेरी वीडियो को और चैनल्स पे प्रमोट करेगा, या एक तरीके से कह सकते हैं लोगों के होम पेज पे प्रमोट करेगा, मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे। मुझे इस समय बहुत सारी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की और हेल्प की, क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल था मुझे वो वापस चाहिए। वो मेरा पहली चैनल था, मेरी मेहनत थी, मेरा एक फैन फिक्शन जो मैंने उस पर शेयर किया है, माई लाइनर गगा हो या फिर माई टू हीलिंग हार्ट, मिस्टेक दैट चेंज माई लाइफ, ये सब कुछ मैंने बहुत प्यार से बहुत मेहनत से लिखे थे। मैं उन्हें एक्सेस करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप हो सके तो मेरे चैनल्स को प्रमोट किया कीजिए, प्रमोट इन द सेंस कि प्लीज़ अपने जो दोस्त आप कनेक्शन हैं और देखते हैं इस टाइप की वीडियोस, उनके साथ शेयर किया कीजिए। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। प्लीज़ अगर आप देखते हैं तो एक छोटी सी लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया कीजिए। और जो लोग डेली मुझे कमेंट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। सिर्फ आप ही के कारण मैं ये नया चैनल स्टार्ट कर पाई, वरना मैं ये चैनल बहुत दिन पहले ही बंद कर देती। लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने अब मुझे इतना प्यार दिखा के मुझे दोबारा से यूट्यूब में वापस लाए हैं, तो मुझे अब हेल्प भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू।